हाँ हाँ એટલે ના એ દર વખતે આમાં કોઈ डाटा स्टोर નથી થતો. चिप આની અંદર છે. योर डेटा इज स्टोर्ड इन दिस चिप. तो इस पे आप डेट भी लिखने की जरूरत नहीं है. जब भी आप इसको कंप्यूटर से कनेक्ट करोगे तो આ મેમરી ચિપ જેવું છે આની અંદર. એટલે गेट सेंसर डेटा तो ये कैसे कि दिस कंटेन्स डेटा फ्रॉम प्रायर मेजरमेंट. डू यू वॉन्ट मी टू ओवरराइट द डेटा? પછી જયારે બીજા મેજર કરશે ત્યારે એ ફરી ઓવરરાઇટ કરી દેશે. ઓકે. અને જ્યારે પણ આપણે આનું ફૂલ રીડિંગ જોઈતું હોય ત્યારે સપોઝ 14 દિવસ થઈ ગયા અને આપણે અહીંયા મેજર કર્યું પછી આના यूएसबी पोर्ट થી આપણે આપણા कंप्यूटर में कनेक्ट करिए. आपको समझ में नहीं आएगा गुजराती तो आप याद कराना. चलिए तो और कोई बाकी है किसी का प्रेशर लेना? चलिए आप जाइए बस. थैंक यू. छोटी शर्ट में તમે કાઢો આમ શર્ટ કાઢવા જાઓ. મારી જનોઈ વારંવાર અહીંયા ફસાઈ જાય છે એટલે હું મારા માટે બહુ કેરફુલ રહેવું પડે છે કે હું જનોઈ અહીંયાથી આમ કાઢું તો ધ્યાનથી કાઢું બાકી નહીં નીકળે. So this was blood sugar. इंटरस्टिशियल शुगर थोड़ी ઓછી હશે. મે બી 170 180 હશે. ये ક્યારે માપવાની છે? ये क्या આપણે કશું માપવાનું નથી. આ કોન્સ્ટન્ટલી માપી જ રહ્યું છે. એ માપી રહ્યું છે. હા તો એ માપી રહ્યું છે. જાણવા ક્યારે મળે? જ્યારે પણ આનાથી માપીશું આપણે ત્યારે રીડ કરીશું ત્યારે 2 કલાક આપો એને જેથી એનો થોડો કામ ગ્રાફ બને. સમજાય એ કઈ માપવું પડે છે? તમે ડેમો હાજી હાજી માપવાનું છે દાદા. તમે ડેમો બી હમણાં મપાવવાનું છે. શું નામ આપનું? નંબર કયો છે ત્યાં? 70 થી ઓછું હોવું જોઈએ. કેવરી તમને 14 દિવસ તો કોન્ફિડન્સ રહેશે કે તમારો પ્રોબ્લેમ છે કે ફેમિલીમાં કોઈ. આપની ઉંમર 42. કોઈ તકલીફ? મારે ખાલી ડિપ્રેશનની ગોળી ચાલે છે. શેની? ડિપ્રેશન. अपनी सामने तो પછી you can't say કે that means કે મને ડાયાબિટીસ છે. जिनका अनुभव ही काफी है जीवन बदलने के लिए, उनको सुनना एक अनूठा अवसर है. उनको सुनने के लिए पूरी दुनिया तरसती है. तो आज हमारे गुरु जी हमारे साथ हैं. ये हमारा सौभाग्य है. यहाँ पे आप अपना जो भी रोग दर्द लेके आए हैं, समझो 10 दिन में सब छोड़ के जाने वाले हो. शायद तीसरे ही दिन से आपकी दवाइयाँ कम होके छूट जाएगी. आप क्या रोग लेके आए हो पता नहीं है, लेकिन रोग अवश्य जाएगा. हमारे गुरु जी आ गए.
और आज वो सेमिनार लेने लगे हैं। तो इतना पावर है इस सिस्टम में कि कोई भी इंसान सच में अगर इस प्रथम में जुड़ जाए तो डिग्री भूल के चौहान साहब के चरणों में लग जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे डॉक्टर साहब है जो बहुत सेवा देते हैं, उनका बहुत योगदान है इस सेमिनार में। हम पहले स्वागत करेंगे पूज्य गुरुजी चौहान साहब का। આવો બધું હું કામ કરો છો ફોર્માલિટી डॉक्टर साहब और उनके धर्मपत्नी ममता बहन, आइए आइए, लक्ष्मी नारायण साथ में ही चलिए। हमारे डॉक्टर साहब का स्वागत करेंगे। हाँ, हरीश भाई स्वागत करेंगे डॉक्टर साहब का और ममता बहन का स्वागत। ये ममता बहन भी डॉक्टर है, दोनों रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर है। ये इसलिए हो रहा है कि समझाने के लिए कि इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। ये इतनी बड़ी तपस्या है कि अगर घर की गृहिणी उसमें आपका साथ नहीं दे तो भूल जाओ। सही बात है। थैंक यू। ઓહો સ્પેશિયાલિટી अब तो मैं सुबह को पूछा मेरा वजन कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है, क्या करूं? वितरण उसका
ये इस प्रार्थना में पूरी न्यूट्राइट सिस्टम आ जाती है। इसीलिए हम पहले ही शुरुआत जो करते हैं वो रोज इस प्रार्थना से करते हैं कि आपका माइंड थोड़ा प्रिपेयर हो जाए। अब हम साहब जी को सुनेंगे। रोके में रोवेला पाकिट में सिया राममय सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। आप सभी का स्वागत है। कितने लोग हैं जो गुजराती नहीं समझ सकते? अच्छा, 1 2 3 4 5, कोई बात नहीं। यदि सभी लोग गुजराती समझ सकते थे तो सेमिनार गुजराती में कंडक्ट करते, लेकिन जब गुजराती नहीं समझने वाले लोग हैं तो फिर हिंदी तो हर कोई समझते हैं। आवाज स्पष्ट सुनाई देती है सबको? पीछे ओके। कोई भी समस्या है तो यहाँ धरतीबेन है, कोई भी ये स्वयं सेवक है, उनको बता देना। तो ये जो शिविर है हमारी, इसका मकसद क्या है? ये जो जमाना है, मीडिया का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, पढ़ाई भी घर बैठे हो सकती है, जॉब भी घर बैठ के हो सकती है। ज्यादातर काम इंटरनेट के जरिए हम अपने घर बैठे कर सकते हैं। तो फिर आज भी ऐसी शिविर क्यों? आज भी जूम जैसे मोबाइल ऐप पे शिविर हो रही है अपने घर बैठे। तो फिर यहाँ इतना दूर ये निर्जन स्थल में आकर इतना कष्ट सहन करके शिविर क्यों करें? ये सवाल उठना स्वाभाविक है। यहाँ आप देखते हैं कि जब आप यहाँ आते हैं तो नए नए लोगों का परिचय होता है, आपस में मिलते हैं जो कभी नहीं मिले थे। यहाँ आकर परिवार से दूर रहने में भी
कौन सी समस्या आती है इसका भी आपको अंदाज आता है। यहाँ आकर जो यहाँ से दिया जाता है वो ही खाना पड़ता है, पीना पड़ता है। तो यहाँ चाय नहीं मिलेगी, हाँ जलेबी गांठिया नहीं मिलेगा। तो बिना चाय बिना नाश्ता यहाँ रह सकेंगे, घर पे रहना मुश्किल है, क्योंकि घर का माहौल अलग है, जबकि यहाँ का माहौल कुछ अलग है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो घर बैठे इंटरनेट के जरिए जो शिविर हम करते हैं इसमें इसका लाभ नहीं मिलता जो यहाँ मिलता है। यहाँ आप देखेंगे 5 दिन में परिणाम लेके जाएंगे, 5 दिन में परिणाम लेके जाएंगे। ऐसा परिणाम जो सोचा भी न हो, जिसकी कल्पना भी न की हो। कितने लोगों को डायबिटीज है, धीरे धीरे हाथ अगर हो रहे हैं, हाँ ओ देखो, हाँ तो संभव है कि इन सभी का डायबिटीज 5 दिन में ही निर्मूल हो सकता है। यहाँ जो बैठे थे डॉक्टर भावेश भाई दवे, डॉक्टर है, लंबे समय से डायबिटीज भी था। ये एनडीएस फॉलो करने से डायबिटीज गया। कल ही बात हो रही थी, वो दिन में 20 आम खाते हैं, मैंगो खाते हैं, और फिर भी डायबिटीज नॉर्मल। उसी तरह दिन में 10-10 गिलास गन्ना जूस पीकर भी डायबिटीज नॉर्मल बना रहता है। उसी तरह कोई भी मीठा पदार्थ खाकर भी डायबिटीज नॉर्मल रहता है। बीपी नॉर्मल हो जाता है, कब्ज चली जाती है, चाहे कितने साल पुरानी हो। ऐसे नतीजे यहाँ मिलना संभव है, घर में इतना आसान नहीं है। तो ये कारण है कि निवासी शिविर हम करते हैं। तो आप भी फायदा उठाना। आपको जो अच्छे अच्छे परिणाम मिलते हैं, इसको समाज में फैलाना, जहां तक हो सके अपने अनुभव शेयर करना। अनुभव जो है वो अद्भुत है, अनुभव से चढ़कर कुछ भी नहीं है।
इसलिए अजन्मा, निरंजन, निराकार भगवान शिव जी कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। कौन सा अनुभव? हाँ, अनुभव का निचोड़ क्या है? भगवान शिव जी बताते हैं, सत हरि भजन, सत हरि भजन, जगत सब सपना। हरि भजन के अलावा सब कुछ नाशवंत है, स्वप्नवत है। इसलिए जीव के लिए जरूरी है, मानव के लिए जरूरी है कि वो नितांत अस्खलित, अखंडित हरि भजन करता रहे। बाकी जो कुछ है, जो हमें दिखता है, वो स्वप्नवत है। स्वप्न हम जानते हैं, सत्य लगता है लेकिन है नहीं। उसी तरह ये जगत हमें सत्य लगता है लेकिन है नहीं। हमारे मानने में नहीं आएगा, लेकिन जब भगवान शिव जी ने अपने अनुभव के आधार से बताया तो मानना जरूरी है। और यदि हमारे जीवन में इसका प्रयोग होता रहेगा तो संभव है एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि हमें भी ये सत्य समझ में आ जाए। सत हरि भजन, जगत सब सपना। मुझे लगता है कि हर कोई इंसान को एक सूत्र, जीवन सूत्र बना लेना चाहिए। सत हरि भजन, जगत सब सपना। मेरी समझ में जब से ये सूत्र आया, मेरा जीवन बदल गया। सब कुछ बदल गया। जीवन निरासक्त बन गया। कोई भी पदार्थ की आवश्यकता नहीं, इच्छा नहीं, आसक्ति नहीं। अद्भुत। इसका कोई वर्णन नहीं हो सकता शब्दों में। ये तो निरानंद है, सहजानंद है, अखंडानंद है, प्रेमानंद है, मुक्तानंद है। इसकी अनुभूति हो सकती है, वर्णन नहीं। सभी के जीवन में आ जाए, इसके लिए ये साधना है, तप सेवा सुमिरन। और ये साधना सही ढंग से आसानी से हो सके, इसके लिए ये सेमिनार है। तो ये जब आप आ ही गए हैं तो 5 दिन के लिए अच्छी तरह से आप इसको फॉलो करें, जैसे यहाँ से आपको बताया जाए आप उसे फॉलो करें।
जो यहाँ से दिया जाए उसका ही आप उपभोग करें, इसके अलावा कुछ भी न लिया जाए। कितने लोग अपने साथ नाश्ते के डिब्बे लेके आए हैं? हाँ, लेके आए होंगे, ना बताएं दूसरी बात है, नहीं लेके आए अच्छी बात है, लेके आए हैं तो धरतीबेन के पास जमा करवा देना। वो धरतीबेन खा नहीं जाएगी, हाँ, वो आपको वापिस मिलेगा जब आप घर जाते हैं। लेकिन यदि आपके पास आपके कमरे में रहेगा तो आपको, हाँ, आपके मन वो बहुत चंचल है, हाँ, उसको इच्छा हो जाएगी, लाओ थोड़ा सा खा ले, इसमें कौन सी बुरी बात है। हाँ, तो है तो जमा करवा देना, क्षोभ संकोच नहीं रखना। संभव है एक कमरे में एक से ज्यादा रहने वाले हैं, चाहे हस्बैंड वाइफ ही क्यों ना हो, लेकिन जब शिविर में आए हैं तो दूसरे की उपस्थिति में खाना वो अच्छा नहीं लगेगा। तो हो सकता है कि वो टॉयलेट में लेके जाए और वहां खा ले। हाँ, संभव है, होता है। इस हिसाब से कहते हैं कि है आप लाए हैं तो कृपया जमा करवा दो, नहीं लाए कोई बात नहीं, लाए हैं तो ही। और ये धरतीबेन के लिए नहीं, आपके फायदे के लिए बात है। तो जब शिविर में आए हैं तो शिविर के नियम को फॉलो करना भी जरूरी है। नियम भी क्या है? जो हमें अच्छा नतीजा दे, अच्छा परिणाम प्रदान करे, इसके लिए नियम है। तो उठने के बाद 8 घंटे तक यहां से जो आपको जब तक कुछ दिया न जाए तब तक आपको कुछ भी न खाना है न पीना है। ये पहला नियम। यहां से जब तक कुछ दिया न जाए तब तक कुछ भी न खाना है न पीना है। दूसरा नियम, यहां से जो भी दिया जाए वो ही खाना या पीना है। इसके अलावा कुछ भी खाना पीना नहीं है। ये खाने पीने के नियम है। अब है सफाई के नियम। यहां जो हम आए हैं ज्यादा जोर खाने पे नहीं देना है, ज्यादा जोर सफाई पे देना है। क्योंकि आज तक जो हमने खाया है इसमें से ज्यादातर हमने गलत खाना खाया है।
तो इसके हिसाब से हमारे शरीर में इम्प्यूरिटी, गंदगी जमा हो गई है, और यही गंदगी का परिणाम है डायबिटीज, बीपी, एसिडिटी, कफ, जो भी कहें, ये वायरस, कोरोना, जो भी कहो, ये सारा और कुछ नहीं है, शरीर में जो गंदगी जमा हुई है इसका एक परिणाम है। तो ये गंदगी को हटाना है, तो गंदगी को कैसे हटाएं? गंदगी को हटाने के बहुत सारे रास्ते हैं। हमने इनमें से केवल 3 पसंद किए हैं। एक है एनिमा, जिसको संजीवनी कहते हैं। दूसरा है फास्टिंग, यानी कि उपवास, यानी कि न कुछ खाना न कुछ पीना। वैसे भी योगानुयोग है कि आज निर्जला एकादशी है, भीम एकादशी, निर्जला एकादशी। तो जो निर्जल रह सकते हैं उनको निर्जल रहना है, नहीं रह सकते हैं उनको जहां तक हो सके निर्जल रहना है अपनी कैपेसिटी के अनुसार। और वो भी नहीं जिसके लिए संभव है, वो जब भी यहाँ से खाना या पीना दिया जाए उस वक्त वो ही खाना या पीना है। तो सफाई में एक एनिमा, संजीवनी क्रिया, जिससे बड़ी आंत साफ होती है, देखेंगे हम कैसे प्रयोग करना। दूसरा है निर्जल उपवास। क्यों निर्जल उपवास? भगवान ने सब कुछ खाने पीने के लिए तो दिया है, तो हम भूखे क्यों मरेंगे? हम जानते हैं लंघनम परम औषधम, एक सूत्र है, लंघनम परम औषधम। लंघन का अर्थ है न कुछ खाना न कुछ पीना, केवल सांस लेके जीना। तो इसको लंघन कहते हैं। ये लंघन करने से क्या फायदा? ये परम औषध है, परम औषध है। परम यानी सर्वश्रेष्ठ, परम यानी एक ही, कोई दूसरा नहीं। लंघनम परम औषधम, औषधम यानी औषध, दवाई। दवाई की जरूरत कब पड़ती है? जब रोग होता है। क्यों पड़ती है? रोगों को दूर करने के लिए। तो ये जो लंघन है, ये रोगों को दूर करने का रामबाण इलाज है, सर्वश्रेष्ठ इलाज है, परम औषध है।
इसलिए हम आप सभी को कहते हैं कि उठने के बाद उपवास करना है, उठने के बाद लंघन करना है। इसको हम लंघन कहेंगे। कितना जितना हो सके ज्यादा, लेकिन कम से कम 8 घंटे। यहाँ शिविर में जो मैंने आपको बताया, जब भी आपको जूस दिया जाए तब जूस पीना है। बाकी घर जाके उठने के बाद 8 घंटे निर्जल उपवास करना है। 8 घंटे जब हम कहते हैं तो जिसने आज तक 1 घंटे का भी उपवास नहीं किया, उनके लिए एक कठिन सा लगता है, लेकिन एक आदत है। आदत बदल सकते हैं धीरे धीरे धीरे। 1 घंटे का भी उपवास जिससे नहीं होता, वो आधे घंटे का करें। धीरे धीरे बढ़ाए, बाद में 1 घंटे तक पहुंचे, बाद में 2 घंटे तक, 3, 4, 5, 6, उस तरह 8 घंटे तक आसानी से पहुंच पाएंगे। समय जाएगा, हाँ, महीना निकल जाए, 2 महीने निकल जाए, नो प्रॉब्लम, लेकिन पहुंच सकेंगे। यदि यही प्रैक्टिस जारी रही तो घंटे तो क्या, दिन भी निकल सकते हैं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, हफ्ते भर, 2 हफ्ते भर निर्जल उपवास करके रह सकते हैं। लोग रहते हैं, आज भी रहते हैं। राजकोट में डॉक्टर पत्नी है सुलेखाबेन चौधरी, लगातार 30 दिन के निर्जल उपवास कर लेती है। 30 दिन के बाद भी वो बताती है कि परिवार से परवश होकर मुझे छोड़ना पड़ता है, नहीं तो ऐसा लगता है 30 दिन और कर लो। आनंद आता है, मजा आता है, लेकिन जो करेगा हो पाएगा। हमें मुश्किल लगेगा जब तक नहीं करेंगे। 8 घंटे की बात हमें मुश्किल लगती है, तब मैं आपको बताऊं, आप सभी के पास मोबाइल में इंटरनेट है, सर्च करो गूगल, वहां लिखो किरबी, KIRBY, KIRBY, किरबी स्पेस जगह छोड़ना, DE, D फॉर दिल्ली, E फॉर इंग्लैंड, किरबी D स्पेस जगह छोड़ना, लेन रोले, LANE ROLLE, फुल स्टॉप जगह छोड़कर ब्रीदेरियन, ब्रीदेरियन यानी केवल सांस लेके जीने वाला, एनिमा पोर्ट लाओ जो
केवल सांस लेके जीने वाला ब्रिगेडियन, तो वहां आपको पता चलेगा, इंफॉर्मेशन मिलेगी, सूचना मिलेगी कि ये आदमी श्रीलंकन है, श्रीलंका में रहता है, युवा है और 8 साल से हम 8 घंटे की लेटे नहीं रहता है, वो मैराथन दौड़ता है, नंबर भी लाता है, वो एथलीट है, बहुत सारी गेम्स खेलता है, इसमें भी नंबर लाता है। तो ये जो हमारी भ्रमणा है, डेल्यूशन, भ्रमणा कि खाने से ताकत है, नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, एक गलत है। ये सरासर झूठ है। खाना बिल्कुल जरूरी नहीं है, यदि आदत डाले तो। यदि आदत डाल दी तो आपको लगेगा कि उपवास उत्तम है, खाना खराब है। खाना कोई फायदेमंद बात नहीं है, खाने से नुकसान ही है। कुछ भी खाओ, सही खाओ गलत खाओ, खाने से फायदा नहीं है, खाने से नुकसान है। लेकिन कब पता चलेगा? जब खुद पे प्रयोग करेंगे, तब तक तो हमें लगेगा कि नहीं खाना तो पड़ेगा ही, नहीं खाएंगे तो सर दर्द हो जाएगा, चक्कर आएगा, गिर जाएंगे, मर जाएंगे। विटामिन कहाँ से मिलेगा, प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, कैल्शियम कहाँ से मिलेगा, मैग्नीशियम मैंगनीज कहाँ से मिलेगा? हाँ, बहुत सारे ऐसे सवाल उठेंगे। लेकिन जब प्रैक्टिस कर लेते हैं, प्रयोग कर लेते हैं, तब सारे सवाल अपने आप नष्ट हो जाते हैं। तो एक किरबी डी लेन बोले, इतना शारीरिक श्रम करने के बाद भी 8 साल से कुछ भी खाया पिया नहीं है, केवल हवा लेके जीता है, सारी दुनिया में जाता है, ऐसे सेमिनार भी करता है। तो उनके लिए यदि संभव है, वो भी एक इंसान है, हमारे लिए भी संभव हो सकता है। बहुत सारे लोग इस धरती पे हैं, बहुरत्ना वसुंधरा, बहुत सारे लोग हैं जो इसी तरह जीते हैं। तो यदि प्रयोग करेंगे तो हम भी जी सकेंगे। जरूरी है प्रयोग करना। आवश्यक नहीं है इतना लंबा फास्टिंग, हर किसी के लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन करना चाहते हैं तो हो सकता है, संभवित है। ये यहां से हमें पता चल सकता है। हमारे गुजरात में ही प्रहलाद भाई जानी करके, इसको माता जी से लोग पहचानते थे। अस्सी साल तक, हाँ देखो, ये 8 घंटे की बात हुई, 8 साल की बात हुई, अब 80 साल की बात।
80 साल तक न कुछ खाया न कुछ पिया। आप सोच सकते हैं, और फिर भी सारी क्रियाएं करते रहे। अभी वो नहीं है, देहांत हो गया। लेकिन विश्व के वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने उनकी जांच अहमदाबाद हॉस्पिटल में ही की थी, और ये सच पाया गया था कि वो कुछ भी खाते पीते नहीं है। 80 साल तक यदि कोई जी लेता है बिना खाए पिए, तो ये सारा जीवन बिना खाए पिए रहना संभव है। ये केवल समझने के लिए मैं आपको कहता हूं, हमें बिना खाए पिए नहीं रहना है। हमें केवल 8 घंटे, और वो भी लंघन के हिसाब से, अंदर की गंदगी को हटाने के लिए लंघन करना है। और ये आसानी से होगा। मुझसे भी नहीं होता था, तब मैं नहीं जानता था। मेरा जन्म किसान परिवार में एक छोटे से गांव में हुआ। तो हम खाने को ज्यादा जोर देते थे। उठने के साथ खाना शुरू हो जाता था, सारा दिन खाते थे, बहुत ज्यादा खाते थे। तब हमसे रहा नहीं जाता था, तब हमें चक्कर भी आता था, नहीं खाते तो सर दर्द भी होने लगता था, ये सब कुछ होता था। लेकिन जब समझ में आ गया, मन के हारे हारे मन के जीते जीत, जब मन ने स्वीकार लिया कि ये भी संभव है, तो आज 28 साल हो गए। हम उठने के बाद 8 घंटे तक खाते पीते नहीं है, जरूरत भी नहीं पड़ती। पहले जरूरत पड़ती थी, पहले सर दर्द होने लगता था, चक्कर आने लगते थे, लेकिन आज कुछ भी नहीं होता। खाने की इच्छा भी नहीं होती, पीने की इच्छा भी नहीं होती। तो ये आदत है जो हमने बदल डाली, और इससे हमें बहुत अच्छे परिणाम मिले। जो भी हमारे रोग थे चले गए। तो ये लंघनम परम औषधम, ये सूत्र हमारे लिए सिद्ध हुआ। जो हमने बताना शुरू किया सारे विश्व में, जिस किसने प्रयोग किया, सभी के लिए ये फायदेमंद पुरवार हुआ। तो ये लंघन के बारे में हमने देख लिया। अब देखते हैं एनिमा प्रयोग, जिसको हम कहते हैं संजीवनी प्रयोग। इसमें क्या करना है? बड़ी आंत को साफ करना है। कैसे करना है? पानी डालकर। पानी कैसे डालेंगे? इसके लिए ये साधन है।
वो धरती बहन ही आपको अच्छी तरह से समझा देगी। मास्क भी है धरती बहन की। सबसे पहले आपको एनिमा पॉट के अंदर यहाँ तक पानी भरना है। फिर जहाँ पे कमोड है, जैसे कि आप बैठे हो चेयर पे, ये आपका टॉयलेट सीट है, बस इसके बराबर 4-4.5 फुट ऊपर एनिमा पॉट टांग दे। खींची है तो से ठीक है, वरना शावर में कहीं यहाँ पे पीछे है, वहाँ पे डोरी लगा के भी आप ऐसे टांग सकते हैं। कैसे भी करके उसको 4-4.5 फुट हाइट पे टांगना है। रख भी सकते हैं, लेकिन भरा हुआ पॉट नीचे गिरेगा तो टूट जाएगा, इसीलिए टांगना सही रहेगा। अब आपने ऊपर ये पॉट टांग दिया, जैसे आप टॉयलेट सीट पे बैठे हो, आपको ये जो नीचे की यूरिन कैथेटर आपको दी गई है, ऐसे जॉइंट करनी है। इसको अपनी अलग से रखने का, नीचे वाली पाइप, क्योंकि ये पाइप है वो ब्रश की तरह है और पॉट टूथपेस्ट की तरह कि पति पत्नी यूज कर सकते हैं। अब आप अपने बॉडी को रिलैक्स रखिए, टाइट नहीं, एकदम रिलैक्स। फिर रूटीन लेटरिन जाने के बाद आपको एनिमा करना है। बॉडी आपने लूज रखा है। अब आप अपना मल द्वार जेट स्प्रे से साफ कर लीजिए, यानी कि पानी की पिचकारी या टम्बलर से पानी लेके आप अपना मल द्वार उंगली से सफाई करें। लोग केवल जेट स्प्रे यूज करते हैं, लेकिन आप उंगली से जरा सा मल द्वार के अंदर थोड़ा उंगली जाने दे, थोड़ा क्लॉकवाइज, थोड़ा एंटी क्लॉकवाइज 5-5 बार घुमाएंगे, मल द्वार खुल जाएगा। जो आगे गैस फंसा है, मल फंसा है, वो भी निकल जाएगा। फिर आप ये पाइप 2 ही में से एक ही ऐसे खींच के मल द्वार के अंदर ये पाइप 4 से 5 इंच अंदर जाने दे। फिर आपके पास जो नॉब है, मैं भूल गई, इसको पहले बंद करना है। इसमें से 2-4 चम्मच पानी निकल जाए, यानी कि एयर निकल जाए, उसके बाद नॉब को बंद करना है दबा के, ऐसे। फिर आपको पोजीशन टॉयलेट सीट पे ही लेनी है। अब आपने पाइप को मल द्वार के अंदर जाने दिया, कम से कम इतना पाइप जरूर जाने देना, 4 से 5 इंच। फिर आपका नल नजदीक आ जाएगा, उसको खोल दे। और आज का एनिमा ऐसे कमोड पे बैठ के ही ले, लेकिन बैठ के एनिमा लेने में परिणाम नहीं है, क्योंकि अपने इंटेस्टाइन का जो शेप है वो आप सबको पता है कि कैसे है। तो पानी को जब पूरा इंटेस्टाइन क्लीन करना है तो भेजना है, तो आज से एनिमा, कल से कच्चा। पहले हम एनिमा की शुरुआत करते हैं। आपने पाइप इंसर्ट किया, नॉब चालू किया। अब आपको जब आ गया तो आप पोजीशन सारी कमोड के ऊपर ले, टॉयलेट सीट के ऊपर ले, लेकिन फिर आपको अलग अलग पोजीशन में एनिमा करना है। इसके अंदर टेम्पलेट दिया गया है। पहले बैठ के इस पोजीशन में, फिर
आपको नमस्कार मुद्रा, जैसे हम डॉग स्टाइल कहते हैं, उस स्टाइल में करना है ताकि ऊपर से इंटेस्टाइन साफ होगा। कैसे?